आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपका समूह गठन हुआ है और आप पहली बार मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दीदी, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे एक कमेंट आया, उसमें मुझसे पूछा गया, दीदी नया समूह का तारीख 9 नवंबर 2022 का गठन तारीख है, सबसे पहला मासिक प्रतिवेदन बनाना है, कैसे बनेगा बताइए। तो इस कमेंट पर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ एक दीदी मुझसे जानना चाह रही है कि अगर कोई समूह का सबसे पहला मासिक प्रतिवेदन बनाया जा रहा है तो उसे किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ हमें गठन तारीख भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ का गठन तारीख है 9 नवंबर 2022 और ये पहली बार बन रहा है, ठीक है। तो जब ये नवंबर का गठन तारीख है तो ये मासिक प्रतिवेदन बन रहा है। जब हमारा महीना ख़त्म हो जाता है तो महीने के अंत में मासिक प्रतिवेदन बनाया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि हमारे समूह में क्या क्या हुआ, एक महीने के अंदर में कितना लेन देन हुआ और क्या क्या हुआ, इस चीज़ को हम मासिक प्रतिवेदन में दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए दीदी, ये क्योंकि हमारा महीने के अंत में बनता है, ठीक है, तो हम किस महीने का बनाएंगे, नवंबर का ही बनाएंगे, ठीक है। नवंबर में हमारा गठन हुआ है और हम पहली बार मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं तो नवंबर का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा नवंबर महीने का बन रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नवंबर, ठीक है, माह में नवंबर। अब साल, कौन से साल का बन रहा है, 2022 का बन रहा है तो हम 2022 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समूह का नाम, जो आपके समूह का नाम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर गांव का नाम में जो आपका गांव का नाम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर है ग्राम संगठन का नाम, जो आपका ग्राम संगठन का नाम है, ठीक है, जो आपका वीओ का नाम है वो आप लिखिएगा। फिर क्लस्टर का नाम, जो आपका क्लस्टर का नाम है वो आप लिखिएगा। फिर प्रखंड का नाम, आपके प्रखंड का क्या नाम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर यहाँ पे समूह गठन का दिनांक हमारा है 9 तारीख नवंबर, ठीक है, 11वां महीना 2022, ठीक है। ये हमारा क्या है, गठन का तारीख है, ठीक है। ये है हमारा समूह गठन का दिनांक, ठीक है, ये हम लिख दिए। फिर यहाँ पर है सदस्यों की संख्या, तो मानकर चलते हैं, यहाँ पे इस दीदी ने अपने सदस्यों की संख्या नहीं बताई है तो हम 10 दीदी मानकर चलते हैं, ठीक है। फिर बैंक का नाम, आपके बैंक में खाता खुला है उस बैंक का नाम डालना है। बैंक शाखा का नाम, आपके बैंक शाखा का नाम डालना है। बैंक खाता संख्या, जो आपका अकाउंट नंबर है वो डालना है। फिर है 11वां में बैठक की क्रम, तो बैठक की क्रम क्या होता है, साप्ताहिक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साप्ताहिक लिखेंगे, ठीक है। फिर है बुक कीपर का नाम, तो बुक कीपर का नाम जो आपके पुस्तकों को लिखती है, ठीक है, जो आपके पुस्तकों को लिखती है वो बुक कीपर दीदी का नाम यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। जो बीके दीदी है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं 13वां में जो है हमारा बैठक बचत उपस्थिति का विवरण। तो इस विवरण को भरने के लिए हमें उपस्थिति और बचत पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इस कमेंट के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ तो इसी के आधार पर मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए दीदी, यहाँ पर उपस्थिति और बचत पुस्तक का ज़रूरत पड़ता है इस विवरण को भरने के लिए। तो उपस्थिति बचत पुस्तक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बैठक के आधार पर इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। तो बैठक के आधार से मैं इस प्रकार से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा गठन तिथि 9 तारीख को था, ठीक है, और क्योंकि हमारा बैठक साप्ताहिक होता है तो पहला सप्ताह हमारा 9 तारीख पाएगा। फिर
दूसरा सप्ताह में हमारा हो जाएगा 16 तारीख, फिर तीसरा सप्ताह में 23 तारीख और चौथा सप्ताह में 30 तारीख, ठीक है। और ये महीना हमारा ख़त्म हो जाएगा तो 30 तारीख को हमारा मासिक प्रतिवेदन बनेगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो क्योंकि हमारे समूह में 10 दीदियाँ हैं, ठीक है, और 10 दीदियाँ हैं और 20 रुपये के अनुसार बचत जमा करेंगी, तो हम क्या करेंगे 10 गुना 20 तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले सप्ते का है। फिर से दूसरे सप्ताह में भी 10 दीदी बैठी और 20 रुपये के अनुसार जमा की, फिर से हो गया हमारा 200। फिर तीसरे में भी उसी प्रकार से 10 दीदी बैठी, 20 रुपये के अनुसार बचत जमा की, फिर से 200 हो गया। चौथे में भी 10 दीदी बैठी और 20 रुपये के अनुसार बचत जमा की और कितना हो गया 200 रुपये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पूरे महीने का जो हमारा बचत था वो कितना हो गया 800 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुल बचत हमारा 800 हो गया पूरा महीना में, और कुल उपस्थिति कितनी उपस्थिति हुई दीदी 10 20 30 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 उपस्थिति हो गया और 800 बचत हो गया, ठीक है। तो इसी को हम इस विवरण में दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दीदी ये जो हमारा 13 नंबर का बैठक बचत उपस्थिति का विवरण है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो अभी हम समझे उपस्थिति और बचत को उसी को भरना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला कॉलम है वो क्या है, क्रम संख्या, विवरण, पिछले माह तक, इस माह में और कुल, ठीक है। पहला हमारा कॉलम है उसमें हमें भरना है बैठक की संख्या, दूसरा है इसमें हमें भरना है कुल बचत, और तीसरा है इसमें हमें भरना है उपस्थिति, ठीक है। तो ये है पिछले माह तक। पिछले माह तक कहने का मतलब है कि ये हमारा नवंबर है, ठीक है। नवंबर में हमारा समूह गठन हुआ है और नवंबर में ही हम मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं। तो क्या नवंबर से पहले अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में क्या हम कुछ बचत किए थे, क्या हम बैठक किए थे, क्या हमारा बैठक संख्या था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा तो समूह ही बना है नवंबर में, तो अक्टूबर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बैठक की संख्या हमारा 0 था, कुल बचत हमारा 0 था और उपस्थिति भी हमारा 0 था, ठीक है। लेकिन इस माह में मतलब नवंबर में हम क्या किए, नवंबर में हमारा बैठक संख्या 4 हुआ, ठीक है। इस माह में हम 4 बैठक किए, ठीक है। वो हमारा बैठक कौन कौन सा था, देखिए पहला दिनांक हमारा पड़ा 9 तारीख, दूसरा 16 तारीख, तीसरा 23 तारीख और चौथा 30 तारीख, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक महीना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब कुल बचत, तो कुल बचत हम इस महीने में कितना कर चुके हैं 800 कर चुके हैं, ठीक है, हम लोग देख चुके। अब उपस्थिति हमारा कितना हुआ 40 उपस्थिति हुआ, ठीक है। तो कुल, अब इस कुल में हम क्या करेंगे, जो पिछले माह तक और इस माह में है उसको जोड़ेंगे। तो पिछले माह में हमारा कुछ नहीं था और इस माह में हमारा 4 था, तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब कुल बचत हुआ है 800, वही 800 यहाँ पे होगा, और उपस्थिति हमारा कितना था, उपस्थिति था हमारा 40, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि हम पहली बार मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं तो इस प्रकार से बनेगा। अगर हम दूसरी बार बनाएंगे तो वो कुछ अलग होगा, ठीक है। मैं उसका भी वीडियो डाल दी हूँ। अगर आप लोगों को मासिक प्रतिवेदन को लिखने में समझने में परेशानी होता है तो आप मेरे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं अपने अगले विवरण को, जो कि है हमारा 14 बिंदु, ठीक है। 14वां बिंदु में हमारा है समूह को प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण, ठीक है। तो क्योंकि दीदी हमारा जो समूह गठन हुआ है वो नवंबर में हुआ है 9 तारीख को, तो जब हमारा समूह इसी महीने में बना है तो दूसरे संस्था से तो हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, ठीक है। समूह को प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण, समूह को कहीं से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं। अगर इसमें हमें कुछ प्राप्त होगा, अगर हमारे समूह को बैंक के द्वारा ऋण प्राप्त होगा या वीओ के द्वारा ऋण प्राप्त होगा या आरएफ फंड आएगा तो वो सब यहाँ दिखेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हमारा समूह तो इसी महीने में बना है, ठीक है। तो इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारे 15वें बिंदु के बारे में, जो कि है हमारा समूह की आय व्यय का विवरण। समूह में क्या आय हुआ और क्या व्यय हुआ, इसका विवरण हमें यहाँ देना है, ठीक है। इसका कॉलम है क्रम संख्या, आय विवरण, कुल राशि, क्रम संख्या, व्यय विवरण, कुल राशि, ठीक है। तो
आय में जो हमारे समूह को प्राप्त हुआ है, जिससे हमारे समूह को फायदा हुआ है, ठीक है, उसे हम आय वाले विवरण में दिखाएंगे, जो हमारे समूह में आया है उसको। और व्यय वाले कॉलम में जो हमारे समूह से गया है उसको हम व्यय वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा सदस्यों के ऋण पर ब्याज। तो इस महीने में हमारा समूह गठन हुआ है, तो अभी तो हम किसी को ऋण ही नहीं दिए हैं, तो ब्याज नहीं आएगा, डैश हो जाएगा। बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज, ये भी डैश हो जाएगा, क्योंकि हम बैंक में भी कुछ राशि जमा नहीं किए हैं। दंड, तो दंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी दीदी उपस्थित हुई हैं। अन्य, अन्य में भी डैश कर देंगे, अन्य हमें कुछ आय नहीं हुआ है। फिर है यहाँ पे व्यय विवरण, ठीक है। हमारे समूह से क्या गया है, ग्राम संगठन पर कुछ वापसी ब्याज नहीं गया है, क्योंकि हम तो लिए ही नहीं है। बैंक ऋण पर वापसी ब्याज, तो बैंक से भी ऋण नहीं लिए हैं, तो ब्याज भी नहीं देंगे, यहाँ भी डैश हो जाएगा। बुक कीपर का मानदेय, बुक कीपर का मानदेय हम 100 रुपया देते हैं, तो ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे सफ़र खर्च। सफ़र खर्च तो इस महीने में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा खाता भी नहीं खुला है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा समूह नया बनता है तो कम से कम हमें 2 से 3 महीने तो लग जाते हैं हमारे समूह के खाते खुलवाने में, ठीक है। फिर अन्य खर्च भी हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल राशि में 100 रुपये हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा समूह तो अभी घाटे में चल रहा है, कुछ आया नहीं कि 100 रुपया चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। माह के अंत में बैंक में कुल शेष राशि, तो बैंक में बोल रहा है यहाँ पे, तो हमारा तो खाता ही नहीं खुला है अभी तक, तो हम यहाँ पे डैश कर सकते हैं, ठीक है। अगर खाता खुला है और कुछ रुपए रख चुके हैं तो आप वहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम नया समझ करके वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है प्रायः कि पहले महीने में बैंक में खाता नहीं खुल पाता है, ठीक है। अगर खुल जाता है और अगर आप कुछ राशि रख चुके हैं तो वो राशि को आप यहाँ पे लिखेंगे। अब माह के अंत में कुल शेष राशि हाथ में, अब हाथ में कहने का मतलब कि समूह में, तो हमारे समूह में अभी क्या है, 800 रुपये है, ठीक है। अब 18 नंबर में है समूह में किए गए सरकारी योजना और सामाजिक कार्यक्रम का विवरण, ठीक है। जब हमारे समूह में दीदी बैठक होता है तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास सरकारी योजनाएं आते हैं उन पर हमें चर्चा करना रहता है और सामाजिक कार्यक्रमों पर चर्चा करना रहता है। तो आज हम किस बात पर चर्चा किए उसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो कम से कम 2 पॉइंट तो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके गांव में टीकाकरण हो रहा है तो इस बात पर चर्चा हुआ कि फलाने तारीख को हमारे गांव में टीकाकरण होने वाला है, तो इस सभी बातों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे साइड में देखिए दीदी, इसके पीछे साइड में होता है समूह सदस्य की ऋण और ऋण भुगतान का विवरण, ठीक है। इसको भरना रहता है, तो आप कॉलम समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है क्रम संख्या, ठीक है। कितनी दीदियाँ हैं सभी का क्रम संख्या डालना पड़ेगा। सदस्य का नाम, सदस्य का नाम में सभी दीदियों का नाम डालना पड़ेगा। ऋण की प्रारंभ राशि, अगर कोई दीदी ऋण ली है तो कितना ली है वो लिखना पड़ेगा। पिछले माह तक बकाया ऋण, पिछले माह तक बकाया, अगर इस महीने में आप मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, जैसे आप नवंबर में मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, तो अक्टूबर में कुछ बकाया था उस दीदी का, तो उस राशि को यहाँ दिखाना पड़ेगा। इस माह की मांग राशि, और इस माह में कितना मांग राशि था, जैसे कि नवंबर में हम मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं तो नवंबर में हमें कितना मांगना था वो यहाँ दिखाना है। बकाया के साथ इस माह का मांग, बकाया के साथ इस माह का मांग में है कि पिछले महीना अक्टूबर में कितना बाकी था और नवंबर में कितना लेना था, दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है उस राशि को यहाँ दिखाना है। फिर है इस माह का वापसी, इस महीने में कितना दी, हम तो मांगे ज़रूर लेकिन वो दीदी दी या नहीं दी, दी तो कितना दी वो यहाँ दिखेगा। फिर है बकाया, अगर वो दीदी से हम लोग मांगे और वो दीदी कम दी या नहीं दी तो उसका बकाया हो जाएगा, वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी दीदी से हमें 1000 रुपये इस महीने में मांगना था, ठीक है, तो ये कहाँ दिखेगा, मांग राशि में दिखेगा। और इस माह का वापसी, अगर 1000 में वो दीदी 500 रुपये वापस कर दी तो वो इस महीने के वापसी में दिखेगा, ठीक है। और जो बकाया है वो
500 रुपया यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि लाना था 1000, दी है 500 और बकाया है 500, तो ये बकाया वाले कॉलम में दिखेगा। ठीक है। फिर है नया ऋण वितरण। वो दीदी फिर से नया ऋण ली क्या, अगर ली है तो वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। फिर है ऋण की शेष राशि। उस दीदी का जो ऋण का शेष राशि है, जो उस दीदी के पास में है, अभी तक समूह को वापस नहीं की है, वो राशि को हम कहाँ दिखाते हैं, ऋण की शेष राशि में दिखाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि दीदी हम तो नवंबर महीने में अपने समूह का गठन किए हैं और नवंबर महीने का मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, तो नवंबर महीने में ही गठन हुआ है और नवंबर महीने में ही मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है कि किसी दीदी ने ऋण लिया हो। ठीक है। तो इस कॉलम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे अगर पहली बार बनाएंगे तो। ठीक है। अगर आप चाहे तो सभी में ऐसे करके डैश कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी कॉलम है आप सभी में डैश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला मासिक प्रतिवेदन है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हमारा मासिक प्रतिवेदन होता है उसको सबसे पहली बार जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।